अभी हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं और जो कि हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक को लेकर के। जिस तरीके से पुलिस ने उन पे लाठी चलाई, पानी की बौछार किया इस ठंडी में, पूरे देश में वीडियो वायरल हो रहा है। सर भी थे उस छात्रों के साथ खड़े थे और लाठियां दनादन चल रही थी, लेकिन एक सर का वीडियो वायरल हो रहा, ये बता रहे कि जन गण मन अधिनायक जय जो गाना होता है राष्ट्रीय गान, अगर गाएंगे तो पुलिस नहीं मारेगी, लाठी नहीं, फिर भी पुलिस ने मारा, लाठी चलाई, वो सारा वीडियो वायरल हो रहा है। उन तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर वहीं से हम शुरुआत करते हैं। आप कहते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय जो राष्ट्रीय गान है वो गाने पे पुलिस नहीं मारेगा, लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है सर कि उसको पीटा जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस सारी मैटर को लेकर, क्योंकि एक से एक लोग आकर के नेता मंत्री या पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ। ये बिहार के जो खबर है बीपीएससी छात्रों का, सब लोग देख रहा है, सब लोग अलग अलग तरीके से बात रख रहा है। आप क्या कहेंगे इस सारे में? देखिए, आपको ये जो एक सामान्य नागरिक है जी, उनको भी पता है कि जब कभी भी राष्ट्रगान होता है तो राष्ट्रगान होने के दौरान सभी लोगों को सावधान के मुद्रा में उसमें समर्थन करना है, मूवमेंट नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं, हिलना है डुलना नहीं। ये राष्ट्रगान के टाइम का ये नियम है। खास करके जब आप एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं, सरकारी सेवक, तो उनको तो और ज्यादा इसको मानना पड़ता है। उस टाइम में जब वो लाठी चार्ज हो रहा है राष्ट्रगान, ये बचाव का एक आइडिया था। अगर उस आइडिया का जो मैंने जिस टाइम में गा रहा है और वो मार रहे हैं बच्चों को, वो सरासर गलत है, गैर कानूनी भी है। अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ तो उसके लिए कहाँ है दरवाजा? कोर्ट में। कोर्ट में जो वो वीडियो है, स्पेशली हमने रिकॉर्ड भी बने लड़कों को कहा था रखे हुए हैं। अब यही वजह है कि वो बैकफुट पर है और गिरफ्तारी किसी भी छात्रों को रखा, लेकिन जेल भेजने का दुस्साहस नहीं किया। हमने देखा है सर कि बाहर से बाहर भी आंदोलनकारी है, सभी को निजी मुचालका पर, जो जिसको पर्सनल बॉन्ड कहते हैं, थाना पर बहुत कोशिश की उन लोगों को, बहुत कोशिश किया। और उसमें आपको और भी जो सिविल सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनका अधिकार है। कुछ छात्रों को हाजत में भी रखा गया, हाजत में बंद करने के बावजूद छात्रों को थाना पर से ही छोड़ा गया। ये भी घटना है कानून की, और यहाँ भी प्रक्रियात्मक वो एरर कर रहे हैं। उसकी भी तस्वीर लोगों के पास आ गई है कि किस तरीके से आप हाजत में बंद किए। तो ये जो भी चीज है, तो जब वो गलत करेंगे तभी तो कोर्ट में आके आप वो दिखाएंगे कि देखिए पुलिस ने गलत किया था, बर्बरतापूर्ण किया था। अब दूसरा प्रश्न जो आप ही के द्वारा उठाया गया था कि छात्रों से बार बार मांग की जा रही है कि एग्जाम जो कैंसिल होगा, तो अभी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो प्रवक्ता वगैरह, उन्होंने कहा कि आपके पास यदि एग्जाम को कैंसिल कराना चाह रहे हैं तो कोई सबूत है तो सबूत आप दे दीजिए। तो छात्रों ने कहा कि हमारे पास सबूत, बहुत छात्र तो करे सबूत कहाँ से लाएंगे, हमको तो आप कुछ लेके जाने नहीं देते हैं कि मोबाइल की हम रिकॉर्ड करते हैं। आज के डेट में सबूत बनाने का सबसे सरल तरीका ये है कि आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। वो था नहीं, तो थोड़ा कठिन है। हम ये करें कि सबूत, जिस बात का सबूत है उस बात को तो आपके प्रशासन मान नहीं रहे हैं। वो हजारों कैमरा के बीच में वो लाठी डंडा का प्रहार और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, और उनका बयान एक राष्ट्रीय चैनल जो एक जिम्मेदार ANI पर भी वो क्या कर रहे हैं कि CTSP कर रही है कि इसमें जो है तो कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। बिल्कुल हमने देखा है, सिरे से खारिज कर रही है। भाई, जब तुम सत्य लाखों लोगों के बीच में, हजारों कैमरा के बीच में जो तुम इतने बड़े चीजों को तुम डायरेक्ट इनकार कर रही हो, तो तुम वो घोटाला जो तुम्हारा जो शिक्षक और वो BPSC में जो क्वेश्चन पेपर के बारे में जो आरोप लग रहा है, उस चीज को कैसे तुम स्वीकार करोगे जो इतना सबूत के बावजूद? तो ये तो इस तरीके से कह देते कि एकदम झूठा साबित कर रहे हैं छात्रों को। अरे छात्र जब मांग कर रहा है री एग्जाम, कौन सी बड़ी बात है? इसके लिए लाठी डंडा कहेंगे कि अभी लाठी डंडा चार्ज करने के बाद कह रहे कि अपना प्रतिनिधि नहीं भेजे। अब सरकार बात करने के लिए वो भी डायरेक्ट नहीं, अपने सेक्रेटरी को भेज रहे हैं। वो कितना हीन भावना से देख रहे हैं, वो समझे। वोट मांगने जाएंगे डायरेक्ट, आपका सेक्रेटरी क्यों नहीं वोट मांगने जाता है? हेलीकॉप्टर से वो क्यों नहीं जनता को संबोधन करता है? आप जब नियोजन पत्र बंटवाते हैं तो सेक्रेटरी से क्यों नहीं नियोजन पत्र बंटवाते हैं? तो नियोजन पत्र जहां क्रेडिट लेने की बात आएगी तो आप स्वयं आएंगे, मोर्चा संभालेंगे, और जहां पर कोई अपजस की बात आएगी, जहां जिम्मेदारी की बात आएगी, तो आप सेक्रेटरी को भेजेंगे।
सेक्रेटरी से यदि आप बात करने की बात होगी तो अपमान कर रहे हैं लोकतंत्र में। लोगों का जो विश्वास था जीतने का, ये गलत पैटर्न का ये काम हो रहा है। पता नहीं जितने भी संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सभी को इस पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचने की बात है कि क्या सचमुच ये इस तरीके का हो जाएगा और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आप जो लोकतंत्र का जो एक सामान्य शिष्टाचार है कि आंदोलनकारी के प्रति गांधी जी, इससे बेहतर अंग्रेज का शासन था, मैं कह रहा हूँ आंदोलन के बारे में, कि गांधी जी से उनको क्या लेना देना था। एक उनको नंगा फकीर कहा गया क्योंकि कुछ था नहीं, लेकिन एक दिन जब वो अनशन पे बैठ जाते थे तो अंग्रेजी से हुकूमत हिलने लगती थी। लेकिन 11 दिन से बच्चा आपका अनशन पे बैठा है, कोई नोटिस नहीं लिया, गांधी मैदान में आप जाने नहीं दे रहे हैं। गांधी जी के पास गए तो बोलने कि आप अनाउंस करवा रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और जब वहां से वो निकलते हैं धरना स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में आप रोकते भी हैं और रोक कर वो बैठ गया, और उसके बाद बैठे हुए छात्रों पर न वो बैरिकेटर को तोड़ रहा। उस दौरान पानी का बौछार करना इस ठंड में, कपकपाती ठंड में, और लाठियों का प्रहार, ये तो क्रूरता का पराकाष्ठा है। लेकिन सिटी एसपी वही बीपीएससी एग्जाम पास करके आती है, मतलब एक तरह का स्टूडेंट जो है सर, तो ये भी तो दर्द उनको। देखिए अभी 2019 बैच की है, उससे पहले एक सामान्य लड़की थी, एक सामान्य नागरिक थी जी। लेकिन जब आप बन जाते हैं, उस तरफ जाते हैं, तो इस बात को हम भी स्वीकार करें कि जब आपको कोई जो लीगली बॉन्डेड होते हैं कोई चीज़ को पालन करने के लिए, जब आप पब्लिक सर्वेंट पे आ जाते हैं तो आप इमोशनली नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप कर सकते हैं, उनका दायित्व है, वो पर्सनली हमको कोई कमेंट नहीं करना। परंतु लेकिन सवाल ये है यहाँ पर कि जब आप जाते हैं पुलिस प्रशासन के प्रति, लोगों का वैसे भी नकारात्मक रवैया रहा कि झूठ बोलता है, झूठा मुकदमा करता है, फंसाता है। सद्या इसको इतनी निर्लजता पूर्वक बातें को नहीं करनी चाहिए थी कि लाठी चार्ज हुआ ही। ये और टीज कर रहा है लोगों को, लाठी मारा, आपको कैमरा है हजारों लोग के सामने, अभी भी वायरल हो रहा है, हॉस्पिटल में देखा चलाया और आप कह रहे हैं कि लाठी चार्ज में तो निर्लजतापूर्ण बात है। इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेनी चाहिए और उनको तुरंत में सस्पेंड करना चाहिए यदि सरकार के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता होगी। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ और ना ही किसी में, हाँ अब आइए विपक्ष की बात है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें अगर बिहार की ये नौबत है तो जितने ही सत्ता पक्ष जिम्मेदार हैं उससे कई गुना ज्यादा विपक्ष का भी भूमिका है। बिल्कुल, विपक्ष की निष्क्रियता छात्रों को लाठी खाने पर मजबूर किया, कोई सामने नहीं आया। तो विपक्ष की जो निष्क्रियता है, एक जिम्मेदार विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, एक सशक्त विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, वो भी नहीं है। देखिए अब ये लड़ाई दूसरे तरफ जा रहा हो, पप्पू यादव जी और प्रशांत किशोर जी के बीच में जो बातें रही उससे नहीं हमको कोई लेना देना है, परंतु इन दोनों के प्रति हमको लगता है कि ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाया। एक प्रशांत किशोर जी वहां पर गए, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए कि आप आंदोलन को जब एक से एक करीब 5 आदमी मिलकर आंदोलन नहीं कर सकते हैं, अगुवाई आपकी जब तक आम जनता के कनेक्शन से कनेक्ट नहीं होगा कोई भी आंदोलन विफल हो जाएगा। फूट डालो राज करो अंग्रेज का के टाइम का डायलॉग था, इसमें भी आंदोलन में फूट डालो राज करने की नीति अपनाई जाएगी सरकार के द्वारा। प्रशांत जी अलग बोलेंगे, आदरणीय पप्पू यादव हो रहा है सर, बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जनता समझ रही है। परंतु मुझे लग रहा है कि पप्पू यादव जी की जो भूमिका रही है इसमें बहुत ही सराहनीय रही है। वो धरना स्थल पर और वो हर चीज में, इसी में बात नहीं है कौन सा, अभी मुझे लग रहा है कि पूरे बिहार में यदि आपको लगेगा एक मात्र व्यक्ति वन मैन आर्मी की तरह यदि कोई लड़ रहा है सारे चीजों पर, कोरोना के टाइम से आप देखिए तो पप्पू यादव जी का, और इसका इनाम भी उनको मिला। बिल्कुल इनका इनाम मिला कि निर्दलीय आज के दौर में कोई माइका लाल नहीं है कि इस बिहार के संदर्भ में वो जीत के बाढ़ राहत देख लीजिए, बाढ़ पटना में वन मैन आर्मी यदि कोई है तो वो सांसद महोदय है, उनके इस चीज पर नहीं। और वो यदि किसी के साथ यदि आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं, किसी को लोग कहते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, तो क्यों नहीं जाएंगे ओवर कॉन्फिडेंस में? अगर जो छात्र पढ़ेगा वही कहेगा कि मैं टॉपर बनूंगा। अगर पप्पू यादव जी ने इतना काम कर दिया है बिहार में अभी, इसीलिए वो आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं कि और सबको डांट रहे कि तुम क्या किए, तो उनका एक अलग पैटर्न है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का अभी उस दौरान यदि वो गए उन्हीं के कॉल पर और छात्र वहां पर इकट्ठा भी हुए, तभी एक आंदोलन और तेज भी हुआ और मजबूत भी हुआ, तो उनकी भी भूमिका से इनकार नहीं की जा सकती है। हाँ एक चूक हुई, चूक ये हुई कि जब आपके नेतृत्व में गया तो जो कोर कमेटी आपने बनाया था उनके सहमति और उन सभी लोगों को लेके आप बैक यदि आ जाते तब ठीक था, नहीं तो सभी की होती तो आप गिरफ्तार। देखिए एक बहुत बड़ा चूक, मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे, ये भी बात चल रहा है कि छात्र नहीं मान रहे थे। प्रशांत किशोर जी ने बोला कि आज नीतीश जी नहीं है,
हम कल इसको देखते हैं, लेकिन छात्र कुछ थे कि नहीं माने, ये भी सच्चाई है। एक चीज बता रहे हैं, दोनों चीज साथ साथ नहीं चलता है जी। कोई आदमी देखिएगा कि जो कलम का बहुत तेज होगा वो रोड पर नहीं बोल सकता है, और जो रोड का तेज होगा जो वो आदमी कर सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो किताबी दुनिया में खोया रहेगा वो नहीं कर, सबका अपनी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज जान लीजिए कि आंदोलन का नेतृत्व जब हो रहा था, एक चीज वो व्यक्तिगत तौर पर इनको बहुत क्षति हुई। आपको मैं बता रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पर प्रशांत किशोर जी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। अगर वो गिरफ्तारी देते, डंडा ही लग जाता, तो वो एक हमको लगता है कि जनता के बीच में उनका एक बहुत ही सकारात्मक चीज है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डंडा खाने के टाइम में जितने थे छात्र उनको आगे कर दिया, अपने उस टाइम गायब हो गए। ये तो था ही, उनको बोला भी गया। हालांकि उनके जो कुछ थे नेता लोग, मैं किसी को ये नहीं, मैं था वहां पर, इसीलिए किसी व्यक्ति के बारे में झूठ बोलना या गलत करना मुझे नहीं, गलत नहीं। तो प्रशांत जी का वो वहां पर ये सोच के गए, वो बोले भी कि यदि छात्रों को लाठी लग जाएगा तो या लाठीचार्ज की नौबत आएगी तो ये आंदोलन कमजोर होगा, तो क्यों नहीं कि हमको नहीं जाने दिया जा रहा है। इतना तो प्रभात फेरी भी हो गया, अब हम लोग सभी लोग वहां पर फिर से बैठेंगे, फिर कल की रणनीति अपनाई जाएगी, आंदोलन इससे तेज होगा। उनकी स्ट्रेटजी ये थी, लेकिन चूंकि माइक नहीं था, अनाउंस करने की पूरे पर व्यवस्थाएं नहीं थी, इसीलिए उनको ये लगा कि हम चले जाएंगे तो मेरे पीछे पीछे सारे भीड़ भी वापस चले जाएंगे। लेकिन दो क्षमा में बच गया। और ये भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है छात्रों के बीच में भी। अब कुछ शिक्षक हैं, उनको लग रहा है कि मैं 11 दिन से भूखा हूं तो इसकी क्रेडिट कोई तीसरा आदमी नहीं ले ले। जन आंदोलन है ये, आपको ये एक वहम है, लोगों को ये लगता होगा कि बीपीएससी से जुड़ा हुआ मामला है छात्र, वो बात नहीं है। ये आक्रोश बहुत सारे चीजों का तत्कालिक कारण ये बीपीएससी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे चीजों का ये कारण है। इतने दिनों में बहुत सारे चीज, पुलिस की रवैया, ऑफिसर शाही का बढ़ जाना, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाना, धीरे धीरे गुस्सा कलेक्ट होके इस माध्यम से, बीपीएससी के माध्यम से जनता का निकल रहा है। लोग जुड़ना चाह रहे हैं। अगर आप इससे पहले देखेंगे कि रेलवे में जो रेल रोको चला था, क्षति हुई थी, वो भी आक्रोश इस सरकार के विरुद्ध होते होते बच जा रहा है। तो ये चीज समझिए कि अब एक्सट्रीम लेवल पर लोगों का गुस्सा बढ़ चुका है। भले ही वोट में नहीं कन्वर्ट हो रहा, चूंकि राजनीतिक समीकरण, चूंकि नीतीश जी की जो एक जर्जर बिहार को सुंदर बिहार बना है, इस चीज से कोई नहीं अतिशयोक्ति है बोलने में। उन्होंने किया है, पहले के 5 वर्ष इनके बहुत ही सुंदर रहे हैं, अच्छा सना रहा है। लेकिन इस वर्ष ये जो 5 वर्षीय इनका रहा, वो ये बिल्कुल अराजकता की स्थिति दिख रही है। अच्छा, अभी नीतीश जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, इनके आखिर इस पे तो इतना बड़ा कांड हो गया, मुद्दा है, बीपीएससी छात्र अफसर ये देश के कहीं ना कहीं ये लोग चलाएंगे, लेकिन आखिर नीतीश जी नहीं बोलने का क्या कारण है? अभी तो स्टेटमेंट कुछ नहीं। देखिए, इनका तो जिस हिसाब से अभी आप देख रहे हैं कि ये बात सत्य है कि वो उम्र के असर की वजह से भी थोड़ा थक जा रहे हैं, इतनी सभाएं नहीं कर रहे हैं, मीडिया से कतराते हैं। क्योंकि अभी जब वो विधानसभा के अंदर वो लड़का लड़की के बयान देने के बाद उनकी पार्टी के अंदर भी परहेज किया जा रहा है, पब्लिकली कोई बयान देने से बहुत जल्दी वो गुस्सा में हो जा रहे हैं। तो बहुत सारे चीजों का काउंट करके उन लोगों की अपनी इंटरनल स्ट्रेटजी होगी। तो मुख्यमंत्री के सर कुछ तो बनता है ना, इतना बड़ा बवाल, इतने छात्र पिटाए, हॉस्पिटल गए, क्या कुछ हुआ? अभी ये चल रहा है। प्रश्न आप हम और आप करिए, लेकिन उनको चुना तो जनता है ना, हम ही लोगों के बीच में से बहुमत से होती है। हम एक व्यक्तिगत आलोचना कर देंगे तो इससे नीतीश बाबू का कद नहीं छोटा हो जाएगा। ये बात कद छोटा के हमने सर्वसम्मति से कि जनता के द्वारा ही चुना गया है, एक बार नहीं अनेकों बार। यदि लोग कहेंगे कि इस पार्टी से वोट लेते हैं उसमें मिल जाते हैं, तो जिस पार्टी में जाते हैं वहाँ जीत तो होती है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वो परिस्थितियां हैं, लेकिन हाँ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जिनका वो निर्वहन करते तो लोगों के बीच में वो लोकप्रिय रहते। लेकिन अभी वो लोगों से, आप सेक्रेटरी के माध्यम से मिलना, सेक्रेटरी को आगे कर देना, लोग आपको चुनते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं, आपके चेहरे पर लोगों ने वोट दिया था, सेक्रेटरी के चेहरे पर वोट नहीं दिया था। तो ऐसे परिस्थिति में उनका दायित्व बनता है। परंतु उम्र के इस पड़ाव में हम जैसे साधारण व्यक्ति को इतनी हैसियत कहाँ कि उनको हम सजेशन दें। उनका अपना राजनीतिक कैरियर बहुत अनुभवी रहे, सजेशन के नहीं, लेकिन इतना बड़ा कांड होने के बाद सर उनको आना चाहिए ना, सोशल मीडिया से चाहे कोई न्यूज वाले पे भी बता देना कि छात्रों के साथ क्या होना चाहिए, इसका क्लियर तो हो जाता। अभी छात्र डरे हुए। मैं उन पर कुछ नहीं टिक्का टिप्पणी करूंगा, लेकिन मुझे गुस्सा जितना ही सत्ता से है उतना ही नाराजगी हमको लगता है विपक्ष की जो भूमिका है उससे भी। बिल्कुल आज ही देखिए, कांग्रेस और वामपंथी लोग गए, मेन विपक्ष की भूमिका में जो है उनके एक भी रिप्रेजेंटेटिव को रहना चाहिए। खलती है, आप कितना प्रोटेक्ट कीजिएगा किसी भी व्यक्ति को? कैसे आपके जनता है, पब्लिक है, सबको जानती है। आप कह देंगे कि आरजेडी पार्टी बहुत है, जिंदाबाद है, लालटेन है, कुछ नहीं चलता है। और यही वजह है कि दिन प्रतिदिन आरजेडी पार्टी
इतनी मजबूत विचारधारा और इतनी विचारधारा में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। इतना वोटर भी उनके साथ मुस्लिम यादव का समीकरण कभी नहीं हिला। लेकिन अगर इतना मजबूत के बाद भी यदि सत्ता से आप दूर रह जा रहे हैं, इतना पतन हो रहा है, तो उसके पीछे की कहानी रणनीति होती है। सही समय पर कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, मुद्दा बड़ा होता है और एक मुद्दा से आदमी नेता पैदा होता है। अभी देखिए ना, भ्रष्टाचार कोई नहीं जानता था, सब जानता है भ्रष्टाचार है, लेकिन मुद्दा बड़ा था तो अरविंद केजरीवाल जैसा साधारण व्यक्ति मुख्यमंत्री दिल्ली जैसे थे तो मुद्दा बड़ा होता है। अभी रमांशु सर को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था कि टीचर है, कहाँ पढ़ा था, मैं भी नहीं जानता था, कोई नहीं, अभी नहीं मुझे लगता है, लेकिन इस मुद्दे में आ गए तो मुद्दा बड़ा था तो हो गया। अब तो राजनीति में मुद्दा का, और इतने बड़े मुद्दे को कोई भी आदमी यदि लीड करेगा तो वो हीरो बनेगा। इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को यदि विपक्ष भी नहीं भुना पा रही है, इतना अराजकता का स्थिति, इतना आक्रोश को भी यदि आप कन्वर्ट करके सत्ता में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं तो पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सर लेकिन अभी सभी टीचर जितने थे, गुरु रहमान सर, चाहे खान सर, चाहे और भी, अभी सब लोग साइड हो गए। देखिए, बहुत रॉलेक्ट एक्ट जब आया था अंग्रेज के टाइम में, तो यही आता है कि जिसमें व्यक्ति में शक्तियाँ थी, उस एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत एक कानून बना था जिसको काला कानून बोला गया, कि बिना कोई रीजन के आपको गिरफ्तार कर लेते हैं अंग्रेज। जैसे आप मजबूत, जैसे मेरे बारे में आपको पता चल गया कि अरे ये वकील साहब कानूनी तौर पर लोगों को सजेशन देंगे तो करके इनको उठा लो, तो यही कानून बना था जिसके एवज में उसी काला कानून के बारे में बैठक चल रही थी जलियांवाला बाग कांड में, तो जनरल डायर ने आदेश दिया था तो लोगों को भून दिया गया था। तो ये काला कानून है जिस तरीके से नोटिस दिया, और इस नोटिस को मान लिए इतने प्रबुद्ध व्यक्ति, मुझे वो लग रहा है कि अरे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। अगर मुझे बोले कि अभी कोई कहते पुलिस की आपको इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है, तो पुलिस के इस बात से हम डर जाएंगे, क्योंकि इसका विकल्प हम ढूंढेंगे। कोर्ट क्यों बना है कि जब मेरे मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है कि देखिए हमारा बेसिक राइट है, मौलिक राइट है, तो उसका हनन हो रहा है, तो कोर्ट हमको सहारा देगी। रहमान साहब, खान साहब, चाहे वो और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई, रोशन आनंद सर का, और ये लोग इतना जानकार है। दिन रात आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में पढ़ाते और आपको इतना नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का आपका हनन हो रहा है, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। तो ये क्या है? तो इस पर भी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा कि भाई आप दिखाने के लिए आप लोगों के पास इतनी ज्ञान है, तो एक जिसको एक लेमैन पीपल को पता नहीं होता है, तो वो यदि चुप हो जाए, यदि मैं वकील हूँ और अपने ही अधिकार के लिए ना मैं लड़ सकूं, तो फिर वकालत क्या खाक किया है? तो आप लोगों को आप अधिकार बता रहे हैं और अपने अधिकार का ही रक्षा नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या कर रहे हैं? उनके राइट का अभी लोग को कोर्ट का सामूहिक तौर पर दरवाजा खटखटाना चाहिए कि हमारा जो मौलिक अधिकार है। अभी बहुत सारे केसेस इस पर है। एडीएम जबलपुर का केस बहुत प्रसिद्ध है कि उनको भी रोका गया था विदेश जाने से, तो बोला मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो आर्टिकल 21 के तहत उनको संरक्षण मिला था। अनेकों अवसर पर इंदिरा गांधी को भी एक बार ये रोक लगाने की कोशिश की गई थी। तो बहुत सारे अनेकों केस हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है, इन लोगों को एटलीस्ट कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर जाना चाहिए था। तो जब आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप जाइए, उस चीज को जगाइए, तभी लोग आपसे, क्योंकि आप हिंदुस्तान के, अब खास करके बिहार में आप हीरो है, आइडियल है छात्रों के बीच में और आम जनता के बीच में भी। खान साहब, रहमान साहब, वो रोशन आनंद जो है, या अभी वो हिमांशु सर की बातें करें, तो आप आइडियल हैं। आप लोग की सम्मान है, प्रतिष्ठा है, गहराई है, ज्ञान है, सारे चीज रहने के बावजूद भी यदि आप भी डर गए, आप भी नहीं आए, तो सब कुछ खाक है। अच्छा, बहुत छात्र डरे हुए हैं कि हमारे पे भी एफआईआर हो गया। प्रियंका झा एक हॉस्पिटल में गई थी, बहुत चोट लगा था, आप भी देखे होंगे, जानते होंगे, वीडियो काफी वायरल, बहुत सारे पुलिस वाले उनको खींच रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। प्रियंका झा को जन गण मन गाते हुए भी पकड़ा गया था। तो सर मतलब सब लोग डरा हुआ था, और वो हॉस्पिटल से, देखिए ये केस डराने के लिए, देखिए आपको बता दें कि केस, नोटिस, ये सब क्यों होता है? डराने के लिए, ताकि आप आंदोलन न करें। सरकार का काम होता है दमन करना, आंदोलन को दबाना। तो उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे? वो अपना काम करेंगे, आपका अपना काम है, वो करना पड़ेगा। सवाल ये है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन उसकी औकात नहीं थी कि कोर्ट में वो उपस्थित कर सकता था, क्योंकि वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। किया, लेकिन उनको बैकफुट पर आना पड़ा और छात्रों को छोड़ना पड़ा। ये आपकी रणनीति और स्ट्रेटजी और जनगण मन करते हुए जब आपको मारा गया था, इसकी जवाब वो क्या देते हैं? कैसे कहते कि भाई 353 का वो मैटर बनता है?
आईपीसी की जो धारा थी अब बीएनएस में आ गया है। अब मैं एफआईआर नहीं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्या क्या धारा लगाया उनका बीएनएस में, वो देखना होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कोई इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं था, ये जाते तो फटकार लगती, इनको रिमांड रिफ्यूजल का केस था, ये इनकी हैसियत नहीं थी कि उसमें गिरफ्तार करते, और यही वजह है कि उनको वापस करना पड़ा सभी छात्रों को। ये क्यों? क्योंकि छात्रों की संयमित अहिंसक तरीके से प्रदर्शन करना और अपने बात पर तटस्थ होकर रहना, और यकीन मानिए वो जो लाठीचार्ज हो रही थी, छात्रों का जिसने भी लाठी खाया है, उन छात्रों के जज्बा को जो लोग सलाम नहीं करेगा वो कायर ही होगा। और इतने चीज़ों को देखने के बाद जो कहता है ना कि अभी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, तो ये जो स्थितियाँ थी वो खून खौलाने वाली है हर लोगों की। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो कवि ने अपने कविता के माध्यम से लोगों के भाव को जगाया, एक शिक्षक ने अपने छात्रों के बीच में वो अपनी राष्ट्र भक्ति दिखाई, एक वकील ने जो कोर्ट के अंदर आंदोलनकारियों को बचाने के माध्यम से अपना काम किया। सभी लोगों की योगदान थी। मैं एक वकील होने के नाते जो कर सकता था, धरना स्थल को देखा, सभी को सही तरीके से मार्गदर्शन दिया, और अब जो आगे की लड़ाई है कानूनी और कोर्ट कचहरी में, मैं अपनी दायित्व को निभाऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं एक वकील हूँ, इसलिए कि मैं एक नागरिक भी हूँ, और अपने नागरिक के प्रति हमारा एक जिम्मेदारी भी है, और कर्तव्य के साथ साथ हमारा अधिकार है तो कर्तव्य भी है। तो आज कर्तव्य निभाने की वक्त है, तो मैं ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। बिल्कुल सर। लेकिन लास्ट में चलते चलते क्या कहिएगा, जितने लोग डरे हुए हैं, अगर उन पे कुछ हुआ भी है तो क्या आपके पास आ सकते हैं? नहीं, वो तो मैंने कहा दे, देखिए ये कहना तो प्रचारित करने वाली बात होगी। मैंने कहा भी था मंच पर और अभी भी कह रहा हूँ कि जितने भी छात्रों का हुआ है केस, इस केस को क्वैश हम लोग करेंगे। कोर्ट 7 तारीख से प्रॉपर वे में काम करेगा, इससे पहले हम लोग फाइल करेंगे। और वो जो है अभी सरकार हो सकता है कि इस केस में चार्जशीट में ही सभी को फाइनल कर दे, क्योंकि ये सरकार के ऊपर भी दबाव है, आंदोलनकारी का मांग है कि केस वापस हो, और होगा ही। मुझे जो लग रहा है नहीं होगा तो कोर्ट से निरस्त होगा, और जितने भी छात्रों को मार लगा है उसके ऊपर प्रशांत किशोर जी ने कहा कि मैं केस करवाऊंगा। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं केस करूंगा कि पुलिस भी यदि किसी को विदाउट एनी रीजन यदि मारती है तो वो भी अपराध है, और उन पर भी व्यक्तिगत तौर पर केस होगा। जान मारने के नियत से 3 लोगों को जिस तरीके से लगातार प्रहार किया गया है, तो 323, 326 इत्यादि धाराओं के अंतर्गत इसमें भी चूंकि ग्रीवियस इंजरी है, पांव टूटा हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में वो पुलिस प्रशासन भी कानून के दायरे में आएंगे, उनके खिलाफ भी कॉग्निजेंस लिया जाएगा। वो सब चीज के लिए आप लोग थोड़ा सा वक्त का इंतजार करिए। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं, बीपीएससी जो छात्र पिटाए थे, पूरा देश में ये वायरल हो रहा है, उसी पे हमारे साथ चर्चा कर रहे थे हम लोग। सिनवंदन भारती जी थे, वहाँ पे मौजूद थे, प्रदर्शन जो हो रहा था वहाँ पे छात्रों के साथ खड़े थे ये, और सारा अपना जो है ना वहाँ के हाल देखे थे, वहाँ पे क्या कुछ चल रहा था, उसी मुद्दे पे हम बात कर रहे थे। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोच समझ रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।